स्वागत है आप सबका डॉयचे वेले के इस खास प्रोग्राम में। अभी हम मिस्र के शर्म अल शेख में हैं, जहां जलवायु सम्मेलन चल रहा है और आज हमारे पास खास मेहमान हैं लिसी प्रिया भारत से। लिसी प्रिया को आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी मुहिम का हिस्सा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर काफ़ी नाम कमाया है, काफ़ी काम करती हैं लोगों को जागरूक बनाने में। तो लिसी प्रिया, कैसी हैं आप? मैं अभी ठीक हूँ और आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हो। ये इट्स माय ग्रेट प्लेजर। चलिए, ये हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे हम यहाँ शर्म अल शेख में मिल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है जो जलवायु, जो क्लाइमेट चेंज की जब भी बात करते हैं हम, और इससे निपटने के बारे में, इसको डील करने के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो यंग लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो आप कैसे देखती हैं इस रोल को? एक्चुअली अगर यंग जनरेशन की बात हो रही है, अगर क्लाइमेट एक्टिविस्ट की बात हो रही है, हमारी वॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी वॉइस नहीं रहेगी इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड सून और हमारा धरती जैसे वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई हूँ जिससे हमारे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स को मैं बोल सकूँ, जिससे वो क्लाइमेट जस्टिस दे टू द मिलियंस ऑफ पुअर वल्नरेबल पीपल जो क्लाइमेट विक्टिम्स हैं। और मैं चाहती हूँ कि वो क्लाइमेट एजुकेशन एक मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाए हमारे स्कूल एजुकेशन करिकुलम से, जिससे हम अपने क्लाइमेट क्राइसिस को हम फाइट कर सके बहुत यंग एज से, ग्रास रूट से। और मैं चाहती हूँ हमारे लीडर्स को कि वो अभी पैसा दे, वो क्लाइमेट फाइनेंस दे लॉस एंड डैमेज की वजह से जो रिच कंट्री नेशंस ने जैसे किया है, वो उसके कारण है। क्योंकि लास्ट 2-3 सेंचुरीज ईयर्स अगो आप देख सकते हो, अगर आप हिस्टोरिकल डाटा ग्लोबल कार्बन इमिशंस में देखोगे तो ग्लोबल साउथ जैसे 10% भी नहीं है, रीच नहीं करती 10% ग्लोबल कार्बन इमिशंस की। तो मोस्टली 90% अबव रिच कंट्री नेशंस है। तो ये ठीक नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनको वो पैसा देना पड़ेगा, हमारे डेवलपिंग नेशंस को, हमारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ को, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर वो एक्शन नहीं लेंगे, कंट्री क्लाइमेट एक्शन प्लान COP27 में, तो हमारा धरती मर जाएगा, वो जैसे सत्यानाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और COP28 में हम चाहते हैं कि वो एक कंट्री क्लाइमेट एक्शन प्रोग्रेस समिट करे, जिससे हम अपनी धरती को हम सेव कर सकते हैं। जी, आपने कहा कि पैसा देने की ज़रूरत है ताकि गरीब देश इससे निपट सकें, और वो अभी वादा पूरा नहीं हो रहा है। आप ये कह रही हैं कि इतनी सारी बातें आपने की, पॉलिटिकल बातें की, क्लाइमेट की बातें की, लड़ने की बातें की, एक छोटे से बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है? हाँ, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, हमारे लीडर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे। अगर वो करेंगे नहीं तो हम चुपचाप नहीं रह सकते। वी कांट बी क्वाइट, वी कांट बी साइलेंट। और अगर वो ऐसे करते रहेंगे तो हमारा धरती ख़त्म हो जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जो जैसे सफ़र कर रहे हैं ये सब एनवायरमेंटल इश्यूज़ के साथ, वो सब क्लाइमेट क्राइसिस के साथ। और ये बहुत सारे नेशंस के साथ हो रहा है, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज़ के साथ हो रहा है, बहुत सारे कंट्री। तो ये ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट फेयर। और ये हमारे लीडर्स की बिहेवियर के कारण से, ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर के कारण से है। तो हमें पहले अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, जिससे हम अपने धरती और अपने भविष्य को बचाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा। लिसी प्रिया, मुझे ये बताइए कि आप दुनिया भर में जाती हैं, दुनिया भर के यंग लोगों से बात करती हैं, बच्चों से बात करती हैं। जब से आपने देखा है पिछले 5 या 6 साल से कितना चेंज आया है यंग लोगों के जो नज़रिया है एनवायरनमेंट को लेके, कुछ बदलता हुआ देख रही हैं? आपको लग रहा है कि एक प्रोग्रेस हो रहा है यंग जनरेशन के अंदर? अभी के लिए देयर इज़ नथिंग चेंज एट ऑल। अगर आप देख सकते हो, हमारे लीडर्स बस अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल स्पीचेस बोल रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। और वो बस जैसे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते जा रहे। और ये ठीक नहीं है, ये सल्यूशन नहीं है। और वो टेम्प्रेरी सल्यूशन निकाल रहे हैं, जैसे कि स्कूल को शट डाउन 1 वीक 2 वीक्स, थोड़े
थोड़े 2-3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, लेकिन ये ठीक नहीं है। ये सारे टेम्पररी सोल्यूशंस हैं, बट वी डोंट वांट एनी टेम्पररी सोल्यूशन। व्हाट वी वांट इज परमानेंट सोल्यूशन टू सेव आवर प्लैनेट एंड आवर फ्यूचर। सो अगर हमारे लीडर्स जैसे यूनाइट बन के उनको एक इमरजेंसी मीटिंग करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और उनको एक डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी वाली, और उनको डिस्कस करना पड़ेगा वो सॉल्यूशंस के साथ, फिर एक्शन लेने के लिए डिस्कस करना पड़ेगा, तभी हमारी धरती ये बच जाएगा। लिसी प्रिया, हम अपने जानने वालों को बता दें, हमें देखने वालों को बता दें कि आपने दुनिया भर के जो यंग एक्टिविस्ट हैं उनके साथ आप काम करती हैं, बहुत जैसे ग्रेटा थुनबर्ग का लोग नाम लेते हैं, तो आप उनसे मिली हैं, आप उनके साथ काम करती हैं, कई स्टेजेस पे हमने आपको उनके साथ देखा है, और आपकी जो मुहिम है, आपका जो ये कैंपेन है, तो वो कहीं पहुंच रहा है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली हाँ, हमारे जैसे जो भी हम कर रहे हैं हमारे लीडर्स, लेकिन अगर हमारे लीडर्स हमारे वॉइस को नहीं सुनेंगे तो हमें जैसे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, स्ट्रीट्स में बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा लास्ट ऑप्शन है। अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो हम क्यों आएंगे बाहर, हम क्यों करेंगे? और जब तक जहाँ हम कर रहे हैं, बस मेरी ही मूवमेंट नहीं, बस मेरी इनिशिएटिव्स नहीं, बहुत सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बहुत सारे यंग चैम्पियंस, वो सब भी कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, वो सब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक चेंज कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमारे लीडर्स की बिहेवियर्स की वजह से। और वो सब सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट को वो सब जेल में डाल रहे हैं, प्रिजन में डाल रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। हम कुछ भी वायलेंस नहीं कर रहे, हम बस बोलना चाहते हैं कि हमारी वॉइस बहुत जैसे इम्पॉर्टेंट है। आप सबको, लीडर्स को हमारे वॉइस सुनना चाहिए। और आप देख सकते हो मेरी कंट्री इंडिया, वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट्स, हीट वेव्स, साइक्लोन्स, लोकस्ट, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा, और वो भी एक टाइम में वो फेस कर रहे हैं, और ये ठीक नहीं है। और बहुत सारे इंडिजिनस पीपल वो उनके फॉरेस्ट और लैंड राइट्स जैसे लूज़ कर रहे हैं, वो बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड मैनी माइनिंग एक्टिविटीज़, और ये अनएक्सेप्टेबल है एट एनी कॉस्ट। डिफॉरेस्टेशन एक इंटरनेशनल क्राइम होना चाहिए। तो हमारे लीडर्स को एक कंट्री क्लाइमेट एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे COP27 जो हमारे सामने चल रहा है, तो हमारा धरती पूरा तबाह हो जाएगा, और हम सब नहीं चाहते कि ये हो। आपने सारी सिचुएशन बताई कि कितना मुश्किल है और जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो अभी नहीं उठाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी, बहुत ताकत की ज़रूरत होगी इस धरती को बचाने की जो लड़ाई है, उसके लिए तैयार हैं आप? यंग जनरेशन तैयार है? मैं पहले से ही तैयार थी, और मैं अभी भी हूँ। सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, हम जंग अभी लड़ रहे हैं, और पहले भी लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, और दूसरे जनरेशन्स में भी हम लड़ेंगे, फ्यूचर जनरेशन्स में भी लड़ेंगे, अगर हमारे लीडर्स हमारे बात नहीं सुनेंगे। बस लीडर्स ही नहीं, सारे लोगों को हमें कोलैबोरेट करना पड़ेगा, फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सब बस थाउजेंड्स पीपल नहीं, बस मैं अकेली नहीं, मेरे बस सारे फ्रेंड्स नहीं, मेरे क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रेंड्स नहीं, लेकिन सारे लोगों को, हमारे लीडर्स को साथ मिलकर कोलैबोरेट होके, यूनाइट होके करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब अगर एक साथ में नहीं करेंगे, बस ब्लेम करते जाएंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये धरती सबकी है, ये पर्यावरण सबका है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर आती है। लिसी प्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हमें देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। नमस्कार।